गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कैश फ्लो की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ें। द बैलेंस शीट ऑफ हैरी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 एंड मार्च 2016 वर एज फॉलोज। तो आपकी देखिए क्या दे रखी है इन्होंने, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल है, रिजर्व है। इसके बाद करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल है, इनकम टैक्स पेबल है और आपके प्रपोज डिविडेंड है। एसेट्स में आ जाते हैं तो हमारी बिल्डिंग है, फर्नीचर फिक्सर्स हैं, ओके। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, बैंक बैलेंस है। प्रॉफिट इन्होंने दे रखा है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा इतना था, प्रोविजन हमने 3000 का बनाया, इसके बाद 4000 का हमने प्रपोज डिविडेंड कर दिया, तो ये हमारे प्रोविजन मेड हो गए। इसका मतलब है जो ये 3000 और 4000 हैं ये हमने करंट ईयर में ही बनाए हैं, दिख गया ना। इसका मतलब है कि हमने जो लास्ट ईयर के प्रोविजंस थे वो हमने पे कर दिए होंगे। डेप्रीशिएशन लिखा है, फर्नीचर फिक्सर्स पे इतना है, कार पे इतना है, वन कार डिस्पोज्ड ऑफ हो गई है इतने में, जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू इतनी थी। इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं, इन्वेस्टमेंट सोल्ड भी किए हैं जिसकी कॉस्ट इतनी थी। हमसे पूछा है AS3 के हिसाब से एक कैश फ्लो बना दीजिए। तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है जिसे हम बनाते थे। चलिए करते हैं। हम लिखेंगे कंपनी का नाम ऊपर, हैरी लिमिटेड, फिर लिखेंगे कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017। ठीक है जी। सबसे ऊपर लिखते हैं हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है जी। फिर नीचे लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और लास्ट में लिखते हैं हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ठीक है जी। इसके नीचे हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। एक हम बनाते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से हम क्या निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेशन से हमें कितनी कैश जनरेट हुई है, ठीक है जी। चलिए यहाँ पर आप देखिए P&L अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आप यहाँ पे लिख दें, 8000 है, और P&L अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आप यहाँ लिख दें, ठीक है जी। अब और जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें प्लेस करें, जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि 3000 और 4000 के हमने प्रोविजंस बनाए हैं, तो प्रोविजन फॉर टैक्स ये 3000 हो गया, प्रपोज डिविडेंड ये 4000 हो गया, ठीक है। अब डेप्रीशिएशन की बात करें, डेप्रीशिएशन 1000, 2000 एंड 5000, टोटल 8000 का जो है वो डेप्रीशिएशन है जो एसेट्स पे लगाया आपने।
ठीक है, 8000 का आपका डेप्रीशिएशन हो गया। इसके बाद वन कार जो थी वो आपने डिस्पोज्ड ऑफ की। 3400 की कार 2000 की कार जो है 3400 में डिस्पोज की। तो एक तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार आया है, वो कितना आया, 3400 माइनस 2000 1400। तो वो आप यहाँ लिखें, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार दैट कम्स टू 1400। फिर इसके बाद एक हमारा इन्वेस्टमेंट है, वो बेचा हमने, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हुआ है आपको। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, 2000 का इन्वेस्टमेंट आपने 10,000 में बेचा है, तो वो भी आप ठीक है जी। अब आप टोटल करें इससे, तो ये 9,716 दैट कम्स टू 24,000 एंड 6,600। दिस इज योर बैलेंस। तो ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, या कैश फ्रॉम ऑपरेशन कहें, ठीक है जी। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, ये हमारा हो गया 6,600 रुपीज़। अब देखिए वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेज आए हैं, ट्रेड रिसीवेबल आपके 6,000 से 8,000 हो गए, 2,000 कम हो गए। इन्वेंट्री आपकी 6,000 से बढ़ गई, तो करंट एसेट्स डिक्रीज हों या करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हों, लेस करते हैं हम, करंट एसेट्स इंक्रीज हों या करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हों। तो इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हो गई है 6,000 से, और ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हो गए हैं 2,000 से, ठीक है। इन्वेंट्री इंक्रीज हो गई, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गए। इसके बाद करंट लायबिलिटीज में जाएं, तो ट्रेड पेबल आपके इंक्रीज हुए हैं। सो ट्रेड पेबल इंक्रीज हुए हैं, वो हुए हैं 3,000 से। तो ये हमारा आएगा 1,600, दैट इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें माइनस कर दें इनकम टैक्स पेड। आपने देखिए कितना इनकम टैक्स पे किया है, या तो आप अगर इनकम टैक्स का अकाउंट बनाएंगे तो आप, चलिए बना के दिखा देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ प्रोविज़न की अमाउंट दे रखी थी, बट बना देते हैं। वर्किंग नोट 2, एक इनकम टैक्स पेबल अकाउंट बनाते हैं। ओपनिंग बैलेंस 2,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 3,000 है, ठीक है। प्रोविजन कितना मेड किया है, 3,000 का। इसका मतलब है
ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये किसकी होगी? जो आपने टैक्स पे किया है। सही है। तो इनकम टैक्स पेड आपका आएगा 2000। ये नेगेटिव के आएंगे, दैट इज कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब हम करते हैं आगे। अब देखिए गौर से, हमारे किन किन के ट्रीटमेंट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हम ये ट्रीटमेंट कर चुके हैं और अब हम इन 2 लाइन आइटम के ट्रीटमेंट कर चुके हैं। ठीक है जी। चलिए अब नीचे देखते हैं क्वेश्चन के बारे में। इन्होंने दिया है कि एक तो फिक्स एसेट्स वगैरह हैं, तो इनके छोटे छोटे से अकाउंट्स बना लेते हैं, दिक्कत नहीं आएगी, कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। ठीक है जी। चलिए छोटे छोटे से अकाउंट बना लेते हैं, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस के नहीं। एक तो आप बिल्डिंग अकाउंट बना दीजिए। देखिए बिल्डिंग में 20,000 है, 1,000 का डेप लगा, 19 है, इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। फर्नीचर, फिक्सचर्स और कार का अकाउंट बना दीजिए। तो एक वर्किंग नोट 3 फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स, एक वर्किंग नोट 4 कार अकाउंट, और एक वर्किंग नोट 5 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी। चलिए अब तीनों के ओपनिंग और क्लोजिंग लिखें। पहले तो है हमारा फर्नीचर फिक्सर्स का ओपनिंग बैलेंस हमारा है 22,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 34,000। कार का ओपनिंग बैलेंस है 16,000, क्लोजिंग बैलेंस है 25,000 और इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 28, क्लोजिंग बैलेंस है 32। ठीक है। चलिए सेल किया है हमने 10,000 का, जिसमें प्रॉफिट हो गया था हमारा 8,000 का। ये हो रहा है 42। तो इसका मतलब है जो बैलेंस है ये क्या किया हमने, ये परचेज कर लिया। ठीक है जी। अब कार की बात करते हैं। कार पे हमने 5,000 तो डेप्रीशिएशन लगाया, तो डेप्रीशिएशन लगा दी हमने 5,000। सेल किया हमने 3,400, प्रॉफिट हुआ 1,400। तो ये होगा 33,400, 33,400। तो 16,000 रुपये की हमने ये कार परचेज कर ली। ठीक है जी। अब फर्नीचर की बात करते हैं। फर्नीचर पर डेप लगाया है हमने कितने का, 2,000 का। तो ये टोटल हुआ 36,000, 36,000। ये बैलेंस हुआ 14,000। ये हमने फर्नीचर खरीद लिया 14,000 रुपये। ठीक है जी। तो अब इन तीनों की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगी। एक तो परचेज ऑफ फर्नीचर 14,000, एक परचेज ऑफ कार 16,000, एक है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट
6,000। फिर आया सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000 और सेल ऑफ कार 3,400। ये सारे ट्रांजैक्शन के इम्पैक्ट देख लें कितना आ रहा है। 30,000 प्लस 6,000 माइनस 13,400, तो ये टोटल आ रहा है माइनस 22,600। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो अब देखिए ट्रीटमेंट अगर देखें तो हमारा एसेट साइड में हमारी ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में एक आपकी है इक्विटी शेयर कैपिटल जो 20,000 से है, और एक आपका डिविडेंड है जो 2,000 से 4,000 हुआ है। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ये 20,000 से है, और पेमेंट ऑफ डिविडेंड ये आपने 2,000 किया। यह है हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहाँ तक का करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5,000 माइनस में। ये होगा हमारा नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जी। अब आप देखें आपके पास पहले से कैश कितनी थी बैलेंस शीट में? वो थी आपकी 12,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट as in the beginning, that is 17,000। ये बचा हमारा 12,000 कैश एंड इक्विवेलेंट एट दी एंड में आपके पास 12,000 का बचा। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा था क्वेश्चन, सिंपल भी है, अच्छा भी। कैश फ्लो का क्वेश्चन है, और कैश फ्लो में अगर आप सिस्टमेटिक वे में करें तो एक बार में क्वेश्चन हो जाता है। चलिए, थैंक यू।